नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है आ पर्सन हु चीट्स बाय बिकमिंग फ्रेंड्स इज इवन मोर डेंजरस देन एन एनमी। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है कि दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है वह इंसान, दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है वह इंसान जो दोस्त बनकर धोखा देता है। ठीक है ना, अच्छे से देख लें। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। चीट का मतलब होता है धोखा देना, बिकमिंग का मतलब होता है होना, फ्रेंड्स माने दोस्त, यानी दोस्त बनकर, ठीक है ना, दोस्त बनकर धोखा देना। और इसमें आपको लिखा है डेंजरस, डेंजरस माने खतरनाक, और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो देखो कितने सारे वर्ड आपको इसमें मिल गए। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, जिसमें आपके लिए पहले से ही मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इतने का प्रयोग करना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो उसके पहले आपको याद रखना है कि सेकंड फॉर्म का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। किसका? सेकंड फॉर्म चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है। ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, इसकी ये सेकंड फॉर्म कहलाती है। तो हमें इनका यूज चाहिए, इनका। इससे हमें मतलब नहीं है और किसी से मतलब नहीं है। जैसे हम अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं तो हमने कहा भाई हमें सुरेश से काम है। अब सुरेश का भाई है ना मुकेश आ गया, तो भाई हमें उससे काम नहीं है, हमें सुरेश से काम है, तो सुरेश को बुलाओ। इसी प्रकार से हमें यहाँ सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है, तो सेकंड फॉर्म ही चाहिए हमें। ना फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ना थर्ड फॉर्म चाहिए, ना आईएनजी फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का हमें यूज चाहिए। अब इसमें हिंदी पहचान क्या होती है? इसकी हिंदी पहचान होती है कि जो वाक्य का अंत होगा वहाँ पे या, ई, ए, उठा बैठा खाया पिया रोया, इस प्रकार के शब्द आएंगे। या फिर आता है ता था, ती थी, ते थे, इस प्रकार से ये आते हैं। तो ज़्यादातर अपन के ये नहीं होते, ज़्यादातर वे होते हैं, फिर भी अपन इसमें भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? तो चलिए देखिए, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है ना। तो हम अंग्रेजी में बोलें, हिंदी में बोलेंगे मैंने खाया। तो मैंने के लिए क्या बोलते हैं? आई। और खाया, तो खाने के लिए अब यहाँ पे क्या है? ईट माने खाना। लेकिन हमें इसको नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? एट। तो क्या बोलेंगे? आई एट। बस हो गया और कुछ नहीं। तो क्या? आई एट। ठीक है ना। मैंने खेला, तो मैंने के लिए आई और खेलना के लिए प्ले। लेकिन हमें क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी लगा के। देखो यहाँ पे आपके लिए बताएं, ये लिखा प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म प्लेट। ठीक है ना। मैं बोला, तो मैं कौन? आई। और बोलना के लिए क्या बोलते हैं? स्पोक। सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। ठीक है। मैं गया, तो मैं के लिए आई और गया के लिए वेंट। की वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। ठीक है, तो इतने में आपका वाक्य बन गया, हमें आगे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि हमें और चीज भी जोड़नी है तो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, या इसका जो बचा हुआ भाग, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। तो मैंने खाया, क्या खाया? जो कुछ भी खाया यहाँ लगा दो। मैंने एक आम खाया, आई एट आ मैंगो। ठीक है ना। मैं खेला, क्या खेला? तो मैं क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट यहाँ लगा दो। ठीक है। मैं बोला, क्या बोला? तो जो कुछ बोला यहाँ लगा दो। आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला। ठीक है। मैं गया, आई वेंट। कहाँ गया? जहाँ गए वो बता दो। आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया। ठीक है। अब आपने देखा है, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब इसमें एक विशेष बात होती है कि सारे सब्जेक्ट के साथ में ही सेकंड फॉर्म आती है। इसमें ऐसे यस वाला जैसा रोल नहीं होता। ये एक ऐसा टेंस है जो भेदभाव नहीं करता, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। भाई तुम भी और हम भी, सबके सब आ जाओ और सेकंड फॉर्म ले जाओ। क्या? सबके सब आ जाओ और सेकंड फॉर्म ले जाओ, बस यही कार्य करना है।
आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी क्या कहा था मैंने, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ आता है। चलो, आई एट अ मैंगो, मैंने ये काम खाया, है ना। यू एट अ मैंगो, तुमने ये काम खाया, है ना। बी एट अ मैंगो, हमने ये काम खाया। दे एट अ मैंगो, उन्होंने ये काम खाया। ही एट अ मैंगो, उसने आम खाया, है ना। सी एट अ एमो, उसने आम खाया। अब यहाँ पे फर्क क्या है, लड़का और लड़की का। ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी के नाम के भी बना दो, यही के यही है, बस ये बदलते जाओ, ये आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए और देखो। मैंने बनाया, तो आई मेक, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, है ना। आई मेड। मैंने लिखा क्या, तो आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, है ना। मैंने खरीदा, तो आई बॉट। अब ये 3 सेंटेंस और देख रहे हो आप अच्छे से, तो अब उसमें जो कुछ भी आपको जोड़ना है यहाँ पे ऐड कर दे जाए, है ना। कैसे, आई मेड, मैंने बनाया, क्या बनाया भाई, मैंने चाय बनाई, तो थी बोल दो, है ना। मैंने लिखा, क्या लिखा, एक पत्र लिखा, तो आ लेटर बोल दो। ठीक है। आई वॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, मैंने मोबाइल खरीदा, तो आप मोबाइल लिख दो। अब बताइए कहाँ पे दिक्कत जा रही है आपके लिए, सभी सब्जेक्ट के साथ यही होना है। अब यहाँ पे करना है क्या है, सूर्य है हटा दो, यहाँ पे लगाते जाओ। ही, तो ये बन गया। सी, तो ये बन गया। राम, तो ये बन गया, है ना। और आपका बी, तो ये बन गया। दे, तो ये बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी ये कर लो, वी, यू, दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को साथ यही होना है। देखो, ही मेड टी, यानी उस लड़के ने चाय बनाई। सी मेड टी, यानी उस लड़की ने चाय बनाई। राम मेड टी, यानी कि राम ने चाय बनाई। बी रोट अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा। यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। कितना आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है ना। तो बस आपके लिए याद क्या करना है, सेकंड फॉर्म चाहिए हमें इसमें, क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। ठीक है। और एक सेंटेंस जो ज़्यादातर बोला जाता है, तो वो भी सुन लो। कहा जाता है कि किसी ने मुझे बताया, क्या, किसी ने मुझे बताया। तो कोई ना कोई अपन बात करते हैं, तो तब कहते हैं अरे भाई उसने कही थी हमसे ये बात। तो ऐसा सेंटेंस यदि बोलना है, तो उसके लिए बोलते हैं आ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। क्या बोलोगे, आ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोल्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना। किसी ने मुझे बताया, जब आपको अंग्रेजी में बोलना है, तो ये सेंटेंस बोलते हैं, कौन सा, आ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ठीक है। चलिए, अब आपके लिए पहचान में अब ये भी आना चाहिए कि ता था, ती थी, ते थे, ये तो आया नहीं है, तो ये भी देख लो है। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, तो मैं के लिए क्या बोलते हैं, आई, है ना। जाता था की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, है ना। जाना यानी को की सेकंड फॉर्म वेंट, और कहाँ, स्कूल। ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी जाओ भैया टू जरूर लगाओ। समझ गए। चलिए, हैं, हम फिल्म देखते थे। ठीक है। तो देखो थे आ गया ना, तो हम के लिए बी, और देखते थे, देखने को क्या बोलते हैं भाई, वॉच, हैं। तो वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डी लगा दो। और क्या देखते थे, मूवी, फिल्म, आ मूवी। ठीक है। अब आपने देख लिया अच्छे से,
अब थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। इन सभी का मतलब होता है देखना। क्या होता है इन सभी का मतलब? देखना। ठीक है ना। अब इन सभी का मतलब देखना होता है, लेकिन कहाँ कैसा यूज करें वो भी बहुत जरूरी है। तो अच्छे से ध्यान से देखिए। लुक माने देखना, लेकिन कहाँ देखना? किसी का या किसी का यदि ध्यान आकर्षित करना हो अपनी तरफ, तब हम वहाँ लुक का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी कि हम आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि हमें देखो भाई। या फिर लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो जब किसी का ध्यान आकर्षित करना हो किसी भी चीज़ की तरफ, वहाँ हम लुक का यूज करते हैं। सी का मतलब होता है अचरज भरी चीज़ों को देखना, या ऐसी चीज़ें देखना जो आपने कभी ना देखी हो। तो जैसे आई सी द ताजमहल, मैं ताजमहल को देखता हूँ। या फिर आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा। तो वहाँ अचरज भरी हो या फिर पहली बार हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से है ना और भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, वॉच। वॉच का मतलब होता है लगातार देखना, यानी कि जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से देखते रहते हैं ना, लगातार जो देखते रहते हैं उसके लिए वॉच आता है। जैसे क्रिकेट मैच आप देखो तो आई वॉच क्रिकेट मैच, ठीक है ना। आई वॉच टेलीविजन, आई वॉच मूवी। तो इस प्रकार की आपको देखना है। इसी प्रकार से जो रात में है ना ड्यूटी करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वॉचमैन। लुकमैन क्यों नहीं कहते, सीमैन क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्या भाई, वो लगातार कार्य करना है ना, ठीक है, इसलिए वॉचमैन आता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आपका पीप माने भी देखना होता है, लेकिन कैसा देखना? खिड़की से देखना। तो खिड़की से देखने के लिए अपन क्या कहते हैं? झांकना। क्या कहते हैं? झांकना। ठीक है। गैस, गैस का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना। क्या होता है? टकटकी लगा कर देखना। और ग्लैंस का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। यदि आपकी इतनी बड़ी मोटी किताब है, अब उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट छांट छांट के आप देखते हो ना, उसको बोलते हैं ग्लैंस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस। तो इन सभी का मतलब आप अच्छे से समझ गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे बता दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।